हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डविन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 38 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, ज्यामिति। तो आज से हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स ज्यामिति के ऊपर कि ज्यामिति का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके ऊपर जो मैथ बनेगा वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। फिर थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। न्यून कोण। अच्छा, इसके पहले कोण तो बाद में आता है, पहले थोड़ा सा कुछ जान लीजिए, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु उसको बोलते हैं जिसका ना तो कोई लंबाई हो और ना ही कोई चौड़ाई हो, क्योंकि एक बिंदु से ही शुरू होता है हमारा ज्यामिति। ये डायरेक्ट कोण में नहीं पहुंच जाता है, पहले बिंदु से ही शुरू होता है। और ये मैंने आपको शायद 4, 5, 6 वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया था। एक बार मैं यहाँ पे आपको क्विक रिविजन करवा देता हूँ। बिंदु जिसका कोई ना तो लेंथ होता है ना ही कोई ब्रेथ होता है, यानी ना ही इसका कोई लंबाई ना ही इसका कोई चौड़ाई होता है, उसको बोलते हैं बिंदु। बिंदु से ही क्या होता है, एक लाइन खिंचाता है यहाँ पर। यदि हम दो बिंदु को आपस में मिला दें तो एक लाइन बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल रेखा। अगर हम क्या करें, इस सरल रेखा पर, यानी कि इस रेखा पर एक और चीज खत्म नहीं हुआ, इस सरल रेखा पर हम एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर दो रेखा आपस में मिलती है, तो दो रेखा के आपस में मिलने पर जो कोण बनता है, ये जो झुकाव होता है इसके ऊपर, उस झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, जो दो रेखा है वो आपस में जहां पर मिलती है और मिलने पर जो झुकाव यहाँ पे उत्पन्न होता है, उस झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब कि ये जो लाइन जो है, इस पर कितना डिग्री का कोण बना करके झुका हुआ है उसके ऊपर। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या गिर जाएगा इसके ऊपर, सिंपल सी बात है। तो कितना डिग्री का एंगल बना के वहाँ पे झुका हुआ है, यानी वो रुका हुआ है, तो वही आपका कोण कहलाता है। क्लियर हो गया। एक और चीज जानिए, बिंदु यहाँ से बनता है एक लाइन। तो एक जो लाइन है, इस लाइन पर हम कोई एक बिंदु पकड़ लेते हैं, तो इस बिंदु का एंगल कितना होता है, थोड़ा ये बताइए। एक और चीज कि जो पूरा पूरी जो हमारा एंगल होता है ना, पूरा पूरी, वो कितना डिग्री का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है फ्रेंड्स, 360 डिग्री का होता है। इसको अगर हम 20 से आधा कर दें तो कितना का हो जाएगा, ये 180 का हो जाएगा। इसको फिर से आधा कर दें तो कितना का हो जाएगा, चारों ये 90 का हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बीच में देखिए जो बिंदु है, इसका मान कितना हो जाएगा, पूरा पूरी 360 का हो जाएगा। लेकिन इसको हम अगर 20 से आधा कर दें, यानी मात्र ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, नीचे वाला भी। अब अगर हम इस 180 को 20 से आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं समकोण, ये ना बोलते हैं समकोण को। तो ये भी 90, ये भी 90, नीचे भी अगर सेम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, यानी मेरे चारों मिलाकर 360 हो जाएगा। और 4 भाग में बांट रहे हैं तो 90-90 करके चारों में बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए न्यून कोण, उसी में क्या आता है, न्यून कोण। तो अगर न्यून कोण किसको बोलते हैं, कि अगर कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो जाए। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। ये देखिए 30 डिग्री का एंगल लग रहा है, ये 30 का नहीं है, थोड़ा ये भी जान लीजिए ध्यान से। ये हो गया, ये लग रहा 30 का एंगल है। देखिए 30 का एंगल ऐसा होता है, रफ लाइन में आपको समझा रहा हूँ। 45 बीचों बीच जाएगा, तो ये मान के चलिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपको हो गया 45 डिग्री का एंगल। इससे देखिए हल्का सा उठा हुआ है, फिर इसका डायरेक्ट डबल, यानी कि ऐसे करके, यानी जो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा जाएंगे हल्का सा ऐसे करके, मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, यानी ऐसे करके। तो ये होगा आपका कितना का 60 ना बोला गया है, तो 45, 15, 60 हो जाता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री का 45, और ये हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। समझ में आ गया। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण, यानी वह कोण का मान जिसका जो मान है वह 90 डिग्री से छोटा होता है, वो हो गया न्यून कोण। सम कोण यानी क्या, जो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हो गया ये वाला, जो 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल टू होता है। अधिक कोण यानी क्या है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो बड़ा होने का मतलब आप इसको ऐसे बना दीजिए, कैसे करके है, ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका कितना, 115 डिग्री। 90 से बड़ा है ना,
तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये अधिक कोण, यानी इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये देखिए 90 से छोटा, 90 के बराबर, 90 से बड़ा। कोटिपूरक क्या होता है, जब दो कोण को मिलाने पर हमारा जो पूरा जो सम है, दो कोण को मिलाने पर जो हमारा आंसर आता है वो 90 डिग्री अगर आ जाए, तो मान के चलते कि हमारा दो कोण दिया हुआ ए और बी नाम का, तो जब ए और बी दोनों कोण को जब मिलाते हैं तो हमारा 90 डिग्री बढ़ करके आता है। इसी को एक दूसरे का हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। यानी कि 100 बात की एक बात ये हम बोलेंगे कि दो कोण को मिलाने पर जो एंगल बनता है, अगर वो 90 डिग्री के बराबर है, या फिर दो कोण को मिलाने पर 90 डिग्री जब बन जाएगा, तो उसको हम एक दूसरे का कोई क्या बोलेंगे, कोटिपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, इसका मैथ कैसे बनाएंगे, तो आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का यानी कि 45 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है कि दो कोण को मिलाने पे 90 डिग्री होना चाहिए। एक हमारा दिया हुआ 45, अगला क्या हो जाएगा, तो अगर हम 90 से 45 घटा देते हैं, यानी कि 45 डिग्री हमारा हो जाएगा कोटिपूरक कोण, है ना। यहाँ देखिए संपूरक, संपूरक मतलब क्या, संपूरक यानी होता है 180 डिग्री के बराबर। यानी जब दो कोण को हम लोग मिला देंगे आपस में, और मिलाने पर अगर वो बनाता है 180 डिग्री का कोण, तो हम लोग किसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे का संपूरक बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया गया वैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ फटाफट। देखिए फ्रेंड्स में क्या बोला, बोल भी दिया कि दो कोण कोटिपूरक है, पहला कोण 42 डिग्री है, दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत आसान, मैंने आपको समझाया ना कि कोटिपूरक बोलेगा तो 90 से घटा देना है। तो सेम बनाइए, यहाँ पे ध्यान से डायरेक्ट लिखते हैं, दूसरा कोण बराबर डायरेक्ट लिखते, उतना क्या झमेला करना। दूसरा कोण क्या पता ही है ना हम लोगों को, ये कोटिपूरक कोण तब बनता है जब दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। एक मेरा दिया हुआ 42 डिग्री, दूसरा क्या हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है कि वो 90 से कम ही होगा। घटाइए 90 से कितना आएगा, ये तो 48 डिग्री हो जाएगा। 8 2 10, 4 4 8 1 9, यानी कि 48 डिग्री आपका क्या हो गया, दूसरा कोण निकल गया। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, दूसरा कोण कोटिपूरक में दिया गया है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी 72 और 8 हो गया 80, यानी 18 डिग्री। कितना आसान है ना। अच्छा ये देखिए आगे अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा कोण निकालना। ठीक, अगला में बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करते हैं, ये भी हटो, ये भी हटो, ये भी हटो। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में या क्वेश्चन नंबर 6 में आते, 5 आप बताइएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ पहला कोण 108 डिग्री है, और ये जो है दो कोण संपूरक कोण है आपस में। यहाँ पे दोनों कोण आपस में क्या संपूरक है। अब पहला कोण यहाँ पे देखिए दिया हुआ 150 डिग्री लेके चलते हैं, दूसरा क्या होगा, सेम चीज़। क्या सेम चीज़, तो संपूरक कोण कब बनता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, 180 से माइनस करना पड़ेगा 108 को, कितना निकल के आएगा, ये 72 डिग्री ये हो गया। यहाँ पर दूसरा कोण, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा 85 को, तो कितना निकल के आएगा, ये तो 75 से रख सकता है। 10 में 5 ये बचा 5, 7 में 17 में इतना 95, हाँ तो आपको कितना हो गया फ्रेंड्स, 95 डिग्री हो गया दूसरा कोण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या बोला है कि 5x ना है 5x + 3 है ना, 5x + 3 और x - 9 संपूरक है, तो x का मान बताइए क्या हो जाएगा। तो संपूरक कोण कब बनता है, जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री का कोण बनावे, 180 डिग्री का जब कोण बनाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बन रहा है। यानी यहाँ पर हमको दो कोण दे दिया गया है, एक कोण आपका ये वाला है और एक कोण आपका ये दिया गया है, दोनों क्या संपूरक है। संपूरक का मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कीजिए यहाँ पे सॉल्व, प्रश्नानुसार में आते हैं। तो 5x + 3 + x - 9, ये ना बोला संपूरक कोण है भाई, तो सिंपल सी बात है, दोनों कोण को पहले जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ने पे कितना 180 डिग्री आना चाहिए। आगे निकालिए कितना आएगा, 5x + 3 ये हो गया x - 9 ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे 5 और ये हो गया 6x, 9 में 3 बचा -6 ये हो गया 180 डिग्री। 6x = कितना हो जाएगा, ये
180 प्लस 6 यानी x का मान कितना निकल के आएगा, तो 186/6 काटते हैं तो 6 तिया 18 हो गया और 6 कम 6 हो गया, यानी कि 31 डिग्री देखिए निकल करके आता है आपका x का मान। ये तो आपसे पूछा गया था कि x का मान कितना होगा, तो 31 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यही आपसे बोलता है कि वो दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, x का मान जब निकल चुका है, यहाँ पे बैठा है x का मान, यहाँ पर बैठा है x का मान, आपको दोनों कोण भी निकल जाएगा। लेकिन हमको उतना नहीं बोला गया है, सिर्फ x का मान निकालने बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्या है, दो संपूरक कोण का अंतर 80 डिग्री है, दोनों कोण बतावे क्या, क्योंकि सवाल दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और, दोनों कोण देखिए बोला गया ना, तो दोनों को हम मान लेते हैं पहले कि माना दोनों कोण ए और बी मान लेते हैं। बहुत बना लिया एक्स और वाई से, अब ए और बी मान लेते हैं। माना दोनों कोण ए तथा बी है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं ना कि दोनों कोणों का सम कितना होता है, संपूरक बोला गया, तो दोनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, और सवाल में बोला गया इसका अंतर, अंतर मतलब क्या कि a माइनस बी जो दिया गया है वो 80 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछा गया कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। आसान है, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहीं पर देखिए प्लस से भी माइनस भी आराम से घट जाएगा ना, काट दिए, प्लस से दोनों में जोड़ देना 2a हो जाएगा ये, अब यहाँ पर भी जोड़ दीजिए कितना 260 हो जाएगा। a का मान यहाँ से निकल गया, 260 बटा हो गया 2, यानी कि कितना आ गया 130 डिग्री। तो यहाँ से a का मान हो गया 130 डिग्री। अब इस a का मान को पुट कीजिए किसी एक में, मान लीजिए पुट करते हैं पहला वाले में, तो b का मान कितना निकल के आएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। अब देखिए a का मान मेरा निकल गया 130 डिग्री, b का मान निकल गया 50 डिग्री। अगर हम 130 से 50 को घटाते हैं तो कितना निकल के आता है, 80 डिग्री निकल करके आएगा। वही तो बोला गया है कि देखिए दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, हो चुका है। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, एक संपूरक कोण होना चाहिए, जो कि देखिए हो रहा है 180 डिग्री। तो ये मैथ ऐसे बनेगा। अगला समझिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अपने संपूरक का 4 गुना है, वही सेम चीज माना प्रथम कोण और यहाँ पे दूसरा कोण। बोल क्या रहा है कि संपूरक का 4 गुना है, तो एक को मान लेते हैं a मान लेते हैं, दूसरा क्या आ जाएगा 4a। एक साथ बहुत मान लिया, फिर चलिए मन निकालो मानने का, a मान लेते हैं। तो पहला अगर a है, दूसरा क्या 4a है, और अपने संपूरक का बोला गया है ना, तो ठीक तो है। और संपूरक का रूल क्या है कि दो संख्याओं का सम, दो कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों जोड़ दीजिए दोनों को, तो a प्लस 4a ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे सॉल्व करके निकालिए कितना आ गया, ये 5a हो गया 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से a का मान कितना निकल के आ गया 180/5 यानी कि 36। ठीक है, यानी कि हमारा कोण कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। दोनों कोण बोला गया 4 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के 36 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 4 गुना 36 यानी कि 144 डिग्री। बस हो गया, दोनों कोण का मान निकल गया। अब समझिए अगला कॉन्सेप्ट फटाफट। 11 क्वेश्चन तो मिसिंग है, 12 में आते हैं। तरीका समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला क्या है कि x का मान आपको निकालना है, और आपको देखिए इस प्रकार एक लाइन खींच दिया गया है, ऊपर से एक लाइन खींच दिया गया है, जिसमें से इस कोण का मान आपको दे दिया गया है 2x और इसका मान आपको दे दिया गया 140 डिग्री। तो पूछ रहा है कि इस x का मान होगा क्या। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था, क्या समझाया था कि इसका मान कितना होता है, एक लाइन पर अगर हम ऐसे कोण बनाते हैं कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एक अर्ध समकोण है, बोल सकते हैं ना, एक सरल कोण है। तो सरल कोण हमेशा बनाता है 180 डिग्री का एंगल, बनाना 180 डिग्री का। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर कितना का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। तो हमको यहाँ पे मान निकाला, तो बोल सकते हैं इस चीज़ को कि 140 डिग्री ये वाला प्लस ये वाला,
दोनों मिला के हमारा कितना का बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये, तो हमको पता चल जाएगा ये वाला एंगल कितने का है। तो 2x कितना हो गया, 180 माइनस 140, यानी कि 40 निकल के आएगा। 2 से भाग लेंगे कितना हो जाएगा, 40/2, यानी कि हो गया 20 डिग्री। यानी ये 20 दूनी 40 डिग्री का कोण है। 140 प्लस 40 मिला के होता है 180 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? आया क्या होगा? तो चार और थोड़ा बता देता हूँ आपको। डस्टर में सब टूट गया। देखिए 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे 3x, एक यहाँ लेके चलते हैं, x माइनस 9 डिग्री दिया है, यह 5x प्लस 5 मान के चलता है। देखिए क्वेश्चन में स्प्रिंट है, एक यहाँ पे बढ़ी है, ये 2 निकाला है, यहाँ पे हो गया x, यह 2x, ये वाला है 3x। लास्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने आपको सिखाया कि ये पूरा कोण मिला के होता है 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल सकते हैं दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री हमारा आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। बस कीजिए, तो 3x प्लस 30 डिग्री, दोनों मिला करके ना 180 डिग्री का कोण हमको निकालना, x का मान सॉल्व कर दीजिएगा, निकल जाएगा। यहाँ भी सीखे सेम चीज़, क्या है 5x प्लस 5 हो गया पहला कोण, दूसरा कोण यहाँ पर है, तो x माइनस हो गया 9 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? दोनों मिला करके ही होता है 180 डिग्री का कोण। यहाँ देखिए 3 दिया हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूरा पूरी मिला के ना 180 डिग्री का कोण बनता है, पूरा पूरी मिला के ना बनता है 180 डिग्री का। सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 3x प्लस 2x प्लस x हो गया 180 डिग्री का कोण। सॉल्व करके निकालिए x का मान, तो आपका ये मैथ बन जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है 38 ये भी आपका फिनिश हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।